के वरिष्ठ पत्रकार एवं सन्मार्ग के संपादक सुरेंद्र सिंह को पत्रकारिता जगत में उन्हें अस्मरणीय कार्यों और योगदान के लिए उन्हें युगल किशोर सुकुल पत्रकारिता सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। 28वां हिंदी मेले के मंच पर उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। युगल किशोर सुकुल पत्रकारिता सम्मान श्री सुरेंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता को समृद्ध करने में श्री सुरेंद्र सिंह ने जिस प्रतिबद्धता, निरंतरता और उत्कृष्टता का उदाहरण पेश किया वह हिंदी जगत में अतुलनीय है। अपने कठिन जीवन संघर्ष के बीच भी आपने अपनी पत्रकारिता जारी रखी। अपनी साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से आपने न केवल मुख्यधारा की पत्रकारिता की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध किया, बल्कि पश्चिम बंगाल की साहित्यिक पत्रकारिता को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूमिका निभाई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सुरेंद्र सिंह एक सफल पत्रकार हैं। आप तटस्थ पत्रकारिता धर्म का निर्वहन लगभग 2.5 दशकों से कर रहे हैं। पत्रकारिता के व्यापक उद्देश्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता काबिले तारीफ है। पत्रकारिता के जिस क्षेत्र में भी श्री सुरेंद्र सिंह ने प्रवेश किया है उस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। हम उन्हें युगल किशोर सुकुल पत्रकारिता सम्मान 2022-23 से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता पर सुरेंद्र सिंह ने अहम वक्तव्य रखते हुए युवाओं को इससे जुड़ने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। सभी को नए साल की शुभकामनाएं। शंभुनाथ जी, संजय जी और हिंदी मेला का आयोजन करने वाले आप सभी साथियों का अभिनंदन, हमारी ओर से प्रणाम। इस मेले का आयोजन लगातार कई वर्षों से हो रहा है और इस मेले का आयोजन करके आप हिंदी के लिए जो काम कर रहे हैं, जो हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं, जो हिंदी का मान बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप वंदनीय हैं। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। हम इन सब पुरानी बातों में नहीं जाना चाहते हैं कि हिंदी कितने देशों में बोली जाती है, भारत में क्या स्थिति है। आप अगर हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी विषय को लेकर के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें तमाम संभावनाएं हैं, रोजगार की भी, स्वरोजगार की भी। आधुनिक युग में जब डिजिटल का जमाना शुरू हो गया है, उस समय भी अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी में संभावना है। जहाँ तक लोग कहते हैं कि हिंदी पढ़कर क्या करोगे, आज जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, छोटे बात छोड़िए, सारे लोग डिजिटल से जुड़े हुए हैं। डिजिटल के लिए उनको लोगों की जरूरत है। तो आप कभी भी अपने मन में यह मत रखिएगा कि हिंदी पढ़कर क्या हो। और मैं इस मन से आप लोगों को एक आश्वासन को नहीं, एक वादा करना चाहता हूं कि जिसको भी हिंदी में कहीं भी कोई भी काम के लिए जरूरत पड़े, आर्थिक से लेकर के, और मैं अपने अखबार से भी उसके साथ हमेशा ही जुड़ा रहूँगा। जहाँ तक रोजगार की बात है, मैंने अभी थोड़ी पहले संजय जी और मधु जी को मैंने बोला था कि अगर कोई युवा पीढ़ी में लोग पत्रकारिता में रुचि रखते हों तो हमारे यहाँ जरूर आए। वो जो भी कहेंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए वो मैं दूँगा, लेकिन हिंदी पत्रकारिता में है। आज युगल किशोर सम्मान हमें दिया जा रहा है। इस सम्मान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है कि लोग हिंदी पत्रकारिता में आए। पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। अगर हमारी इरादे बुलंद हो तो हम इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा आज देश में हिंदी पत्रकारों की जरूरत है। आज विभिन्न कंपनियों को हिंदी के लोगों की जरूरत है, उनको ट्रांसलेटर चाहिए, उनको हिंदी अधिकारी चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हैं
लगभग प्रतिदिन ही उस पर कहीं ना कहीं रहता है कि उनको पत्रकार की जरूरत है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हिंदी को समृद्ध करने में और आगे बढ़ें आप, और कहीं भी कोई भी बात आप किसी भी स्थिति से अगर आप जूझ रहे हो, पढ़ने में, पढ़ाने में, नौकरी के लिए, तो आप कृपया संजय जी, समुना जी से संपर्क करें। आपकी बाधा 100% दूर की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।